आलिया शाह यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स के साथ। सबसे पहली खबर यह है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से मदद की अपील कर दी है। वो उनकी मदद चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मीटिंग करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं और मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उन्होंने ये बात अपनी कल रात की स्पीच में की है। ये कहा जाता रहा, धमकी आमेज लहजे भी रहे और ये भी कहा जाता रहा कोई डायलॉग नहीं, कोई बातचीत नहीं, डटने की बातें भी ये सब होती रहीं। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं। मैं आपको ये सुनवाई देती हूँ उन्होंने क्या कहा है। आगे क्या रास्ता है, मुल्क का रास्ता आगे क्या है? मैं जो ये इनसे बात करता हूं कि मेरे से बातचीत करो, कोई बातचीत नहीं करता। मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूं कि बातचीत करो, वो कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। उन्होंने कहा है कि वो बात करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि मुझसे बात करो, और कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तो देखिए, दो तरह की चीज़ें चल रही थी। एक बात ये की जा रही थी कि आपको पता है कि जो खान के सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था नहीं, खान तो मानने को तैयार नहीं है, उसको तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, वो तो कोई भी ऑप्शन लेने को तैयार नहीं है, उसे तो डायलॉग के लिए, बात करने के लिए कह रहे हैं लेकिन तैयार नहीं है। लेकिन खान अपने मुंह से ये कह रहा है कि मैं बात करने के लिए कहता हूँ, मुझसे कोई बात ही नहीं करता, मुझसे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर उन्होंने सिर्फ आर्मी चीफ को ये नहीं कहा, उन्होंने दो बातें की। स्टार्ट में उन्होंने कहा मैं इनसे कहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो गवर्नमेंट से भी बातचीत करना चाहते हैं, वो अब उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनसे भी मदद चाहते हैं, मदद की अपील करें। और दूसरी तरफ उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेकर कहा कि मैं इनसे चाहता हूँ। अब वैसे तो उन्होंने पहले वो कह दिया बगैर नाम के, वरना तो हमेशा ही वो आर्मी चीफ से ही, हमेशा से ऐसा है कि वो डायलॉग अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ आर्मी चीफ से करना चाहते हैं। वो अपना हम पल्ला सिर्फ एक को समझते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिशियन से तो वो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। तो बड़ी बात है, इसमें उन्होंने कह दिया। मतलब ये वो स्टेज, इसका मतलब है कि आ गई है कि जहाँ पर देखिए, पहले इतने बहुत सारे, हमने इस पे बड़ी तनकीद की हुई है, मैंने खुद ये कहा हुआ है कि इतने इनके पास पॉइंट्स थे, मौके थे कि जब खान साहब बड़े आराम से डायलॉग कर सकते थे, टेबल पर बैठ सकते थे, सबके साथ मिलकर इसका हल निकाल सकते थे। इस वक्त हम जहाँ पर पहुँचे हैं, ना ये होता, ना हमारी इकॉनमी का इतना नुकसान होता, ना मुल्क इस पॉलिटिकल टर्माइल में होता, और ना ही जो इस वक्त पॉलिटिकल वर्कर्स, बेचारे लड़के लड़कियाँ और ये उनके साथ जो कुछ हो रहा है, ये कुछ भी ना होता। मतलब ख्वार हो गए ज़िंदगी भर के लिए वो जो जेल चले गए हैं और जो आगे 10-10 साल के लिए जेल जाएंगे। मुझे बताएं उन लड़के लड़कियों की क्या मुस्तकबिल रहा। ये कुछ भी ना होता। अभी जो आप ये बात, यानी अब तो मैंने आपको कह दिया उन्होंने ये बात की है ना, तो पहले क्यों नहीं की भाई? पहले इतने आते रहे ऐसे मौके, इतने चांसेस मिलते रहे जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी खान साहब को कहती रही हैं कि बैठ के बात कर लेते हैं, डायलॉग कर लेते हैं, मुज़ाकरात। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि सब ने ये कह दिया कि नहीं, अब कोई डायलॉग नहीं, कोई बात नहीं। अब वो ये खुद कह रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं भी समझ रही थी कि इमरान खान जो हैं वो तो मतलब डट के खड़े हैं, कोई मसला ही नहीं है, वो खुद ही तैयार नहीं है। ऐसे ही ना कि वो खुद तैयार नहीं। अब वो स्पीच में ये कह रहे हैं कि मैं इनसे कहता हूं तो मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझसे डायलॉग नहीं कर रहे, मुझसे मुलाकात नहीं कर रहे। तो अब इसके ऊपर बात होगी या नहीं होगी, ये तो ज़ाहिर है कि बात करने, मैंने आपको पहले कह दिया कि अब तो वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा कह चुके हैं, बहुत दफ़ा इसका सोल्यूशन ढूंढने की बातें होती रही और ये गलत नहीं है, ये हमारे सामने होता रहा है। जो अकड़ और जो हठधर्मी है, हमने देखा कि मतलब खान साहब बहुत ज़्यादा उसमें थे और वो कहते थे कि नहीं, किसी सूरत नहीं, मैं तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। उसके बाद भी अभी कुछ दिन पहले तक यही था। तो अब क्या मतलब उसमें फिर ये जो ज़ाहिर के मुखालफिन, अब फिर वो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अब आर्मी एक्ट की बात हो रही है, अब ये वाकई जो है वो बता दिया गया है कि बाहर जाना पड़ेगा या फिर ये कि आउट होना पड़ेगा। तो इस बिना पर जो है अगर कोई और सहारा नहीं है, कुछ भी और नहीं है, तो फिर क्या उन्होंने इसलिए ये वाली बात की है। लेकिन देखें, अगर ऐसा भी है, कुछ भी है, तो बहरहाल डायलॉग का रास्ता जो है वो तो कभी नहीं। हम तो तालिबान से, ये तो खुद कहते हैं अच्छा, मज़े की बात ये कि तालिबान से, दहशतगर्दों से, खुद इनकी आइडियोलॉजी ये है साहब की कि हम जो है वो बात करने के लिए रास्ते खुले रहने चाहिए, उनसे डायलॉग हमें दहशतगर्दों में से भी करना चाहिए। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियंस के लिए वो कहते हैं कि मैं इनसे हाथ मिलाना पसंद ना करूँ। ये वो चीज़ है जिसकी हम तनकीद करते हैं। हालांकि ये जो इनके पर फेज़ है ना, तो मैं तो बिल्कुल ये पसंद नहीं करती कि अगर कोई बिल्कुल ही मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आ चुका है तो उसके ऊपर तनकीद की जाए। बल्कि जो चल रहा है इस वक्त, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ये हम समझते हैं कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है
कि जो एक डेमोक्रेटिक रवैया होता है वो नहीं है यहाँ पर। अच्छा बहरहाल चलें, ये सब तो पहले होता रहा, लेकिन बात ये कि अब वो बात करें। अब वो कह रहे हैं कि हम उन्होंने बात करनी है, तो क्या बात होगी नहीं होगी, या उसी तरीके से कि नहीं आप दूसरे बात नहीं करना चाहते, ये तो हमें पता चलेगा। तो डायलॉग का रास्ता तो खुला रहना चाहिए। लेकिन उसमें अब एक अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं, और वो खबर ये है कि कामरान शाहिद ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो फराह गोगी हैं काफ़ी अरसे के बाद उनकी बात कर रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा वो ख़बरों में रहीं, फिर वो पता चला कि वो दुबई चली गई हैं, और ये भी यहाँ पर होता रहा कि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, उनको बुलाया जाएगा, कि उनको कोई भी नहीं बुलाया गया, कोई केसेस भी उनके ऊपर यहाँ पर शामिल नहीं हुए, ना ही हुए, या हुए या वो तो शामिल नहीं हुई, वो तो दुबई गई हैं एक अरसे से। अब पता ही चला, उन्होंने एक कहा, ट्वीट किया है कि जो फराह हैं वो दुबई से उनको निकाल दिया गया। अब निकालने का क्या मतलब है, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, कोई ऐसी बात थी, किस बिना पर डिपोर्ट किया, क्या किया गया, या फिर ये कि उनको ये कहा गया होगा कि जिस तरह ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर ठीक नहीं है जो आपके सियासी हालात हैं, आपको बुलाया जा रहा है तो आप वापस चली जाएं, कि ऐसी कोई बात हुई है, क्योंकि वहाँ से वो इटली चली गई हैं और उन्होंने ये लिखा है कि वो इटली में जाके पनाह हासिल कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि वो वापस नहीं आना चाहती, और जब ये होता है तो वापस नहीं आना चाहती, तो वो तो अगर केसेस के लिए उनको बुलाया जाता है तो उनको ज़रूर आना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि उनको ज़रूर आना चाहिए। इसकी वजह ये है कि फिर अगर वो नहीं आती केसेस का सामना करने के लिए, तो ये होगा कि ये केसेस सच्चे हैं, ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत है, ये सच है। वरना अगर किसी के वो जो ये समझता है वो तो धड़ाधड़ आ जाएगा बिल्कुल आराम से कि जनाब ये सूरत हाल है, मैं सामना करूँगी, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। तो ये है, और उसमें तो खैर बहुत सारी डिटेल्स हैं कि कितनी उनकी जो हैं वो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड थी उनके नाम पर, वो मैं आपको फिर कभी हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। लेकिन इसमें अब एक और ख़बर ये है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उनकी तबीयत नासाज है, कोई लेट मिड नाइट ये ख़बर आई सुबह के करीब कि उनकी ये तबीयत है, और वो हॉस्पिटल चले गए हैं, अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं वो, और उसमें दिल के उसमें वार्ड में गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, और वहाँ पर उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं, और उनके साथ पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। ये अच्छा हॉस्पिटल के अतराफ़ में भारी नफरी मौजूद है, ये बात कही जा रही। फिर एक और ख़बर मैं आपको बताती हूँ कि शाह महमूद कुरैशी की एक मरतबा फिर मुलाकात हुई है खान से, और ख़ान से जो मीटिंग है उसमें उन्होंने क्या बात की है, सारी बात का तो नहीं, लेकिन एक और बात की गई, और वो ये है कि जो वर्कर्स हैं उनकी रिहाई का मामला किया जाए, बात की जाए। ये बिल्कुल सही बात है, और इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल होना चाहिए। देखिए वो जो वर्कर्स हैं जिस वक्त गिरफ्तार हुए थे, असद उमर का बयान आया था कि ये तो है ही नहीं हमारे, तो मैं तो हैरान परेशान ही रह गई थी भाई, मुंह खुले का खुला कि ये क्या कह रहे हैं, आपके लिए गिरफ्तारियां दे रहे हैं, वो जलाओ घेराओ। भाई आप अगर कहते हैं आपके कहने पे नहीं किया, उन्होंने गुस्से में किया, जो भी किया है तो आपके सपोर्टर्स, तो बहरहाल फिर उसके बाद उनके लिए कहा गया कि जी केसेस भी हम उनके लड़ रहे हैं वगैरह। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी ने एक बात जो की है इस मीटिंग में इमरान खान के साथ, वो ये है कि वर्कर्स की रिहाई के लिए कुछ किया जाए, तो ये तो किया जाना चाहिए। अब आप ये भी याद रखिएगा कि जब आप वर्कर्स की रिहाई के लिए कुछ करते हैं तो उसके लिए कुछ लो और दो पर भी मामला आ सकता है। क्या आपको अपने वर्कर्स की सपोर्टर्स की रिहाई चाहिए, आप उनको जेलों से निकलवाना चाहते हैं, तो ठीक है, फिर आपको ये करना पड़ेगा। जैसे कि जब शाह महमूद पहुंचे थे तो सब ये सोच रहे थे कि कोई मैसेज क्या कहा जा रहा है, तो हमने कहा था कि खान के पास मौका है कि वो कोई कर सकते हैं इसमें डील या लेन देन के, जी ये है तो फिर ये किया जाए, ये किया जाए, ऐसा ही होता है। लेकिन अब अगर ऐसा है, और ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वर्कर्स को निकलवाने की, कैद कारकुनों की रिहाई के लिए इकदाम पर जो है वो डिस्कशन हुई है, ये कहा जाए। एक बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि बेशक खान साहब इसको डिनाई कर रहे हैं कि उनसे कोई मैसेज नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं की गई। बात पता क्या है कि वो भाग रातों रात जो पहुंचे, तो ऐसे ही तो नहीं कोई पहुंचता, हो सकता है वो खुद से ही कोई वो फार्मूला उनके पास वो कहें कि जी मैं इसके लिए इनसे कहता हूँ। ये है सिचुएशन। और एक और ख़बर मैं आप तक पहुँचा देती हूँ, और वो ये है कि जो हमारे हैं सदर साहब, उनके हवाले से ख़बर आ रही है कि वो हज पर जा रहे हैं। अच्छा, अब ये ख़बर कितनी ऑथेंटिक है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस पर बात ज़रूर करूँगी क्योंकि ये बड़ी ही बुरी बात है। और अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो उनको चाहिए वो कह दें कि नहीं ये तो गलत खबर छप रही है, ऐसी तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अब ये क्योंकि वो उनका एज ए प्रेसिडेंट आखिरी हज होगा, तो बड़ी तफसीली खबर किसी अखबार में छपी है, मुझे अखबार का नाम नहीं मिल रहा वरना मैं आपको ज़रूर बता देती। उसमें ये पब्लिश हुआ है कि इसमें शाकिर अब्बासी हैं जी, कोई अब ये कहाँ के रिपोर्टर हैं कौन से उसके मुझे नहीं मालूम, जो रिपोर्ट करे हैं। मुआशी तौर पर डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दो चार पाकिस्तान जहां गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुहाल हो चुका है,
इसी मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान और स्टाफ के हमरा सरकारी खर्च पर हज की सादत हासिल करेंगे। इसमें कहा गया है कि हज का काफ़िला 26 लोगों पर 26 लोग जाएंगे, जिसमें ख़ानदान के 15 और जो उनके स्टाफ के हैं वो 11 होंगे। और इसमें अपनी जो 5 इयर्स की उनकी टर्म जो है वो भी कंप्लीट हो रही है 9 सितंबर को। तो उसके बाद वो ज़ाहिर है कि ख़त्म हो जाएगा उनका उधर। तो इन्होंने तो ये लिखा है कि जाते जाते बहती गंगा में हाथ खूब धोने का जो है वो फ़ैसला किया है। मैं वो वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करी, इसकी वजह ये कि इसमें ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं। मैं आपको सिंपली ये बता रही हूँ कि इसमें कहा यह जा रहा है कि 26 लोगों का वो काफ़िला लेकर हज के लिए रवाना हो रहे हैं। तो प्रेसिडेंट साहब रुक जाइए, हमारी आपसे प्लीज़ ये गुजारिश है कि ये इस तरह के अल्ले तल्ले, चाहे कोई मजहबी काम हो, मतलब ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि हज या उम्रे के लिए आप जाएंगे तो वो हुकूमत के खर्चे पर जाएंगे। जो भी आता है ना इक़्तिदार में, वो करता क्या है, सबसे पहले वो रवाना होता है। इसकी वजह उसे पता है कि अब मेरे पास ये मौका है, मैं ये वाला मौका तो सबसे पहले हासिल करूं, क्योंकि ये तो मजहबी मामला है, मेरे पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई कुछ कहेगा ही नहीं। और हमेशा हम इसको कंडेम करते हैं कि ये देखें, आप अपने पैसों से जाइए, आप उस वक्त जाइए जब आप ना हों किसी ओहदे पर। एक और वजह होती है, हो सकता है कि अब प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो ये कहें कि मैं अपने पैसों पर जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें ख़ानदान की तफसील भी आई हुई है। उनकी बेगम है जनाब, फिर उनके बेटे हैं, फिर उनकी बहू हैं, फिर बेटियाँ हैं, नाम है, नाम मैं नहीं ले रही हूँ, पोते पोतियाँ हैं, नवासे नवासियाँ हैं, नाम तक कायम हुए हैं इनके। और उनके ख़ानदान के कुल 16 जो लोग हैं, 16 पीपल, वो सरकारी हज पर जाएंगे। नई बात जी, नई बात में ये छपा है, ये देखें नीचे मुझे लिखा हुआ मिल गया है। तो मैं इसको क्या कहूँ, मैं ये भी देख रही हूँ कोई पुरानी खबर तो नहीं है, कोई नहीं, वो क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी टर्म ख़त्म हो रही है तो पुरानी कैसे हो सकती है। तो मैंने आपको भी एक बात की, और वो ये है कि अगर पैसा खुद भी खर्च कर रहे हो तो ये पता है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस डेजिग्नेशन पर होते हुए ना आपकी बड़ी आपको वो मिलती है, प्रोटोकॉल मिलता है। आपको नहीं लगता कि जो ड्यूटी आप पूरी करने जा रहे हैं, जो आपका एक अकीदा, आप एक फरीज़ा पूरा करने जा रहे हैं, उसके लिए प्रोटोकॉल का यूज़ भी गलत है। ईमानदारी की तो, सच की तो ये है कि प्रोटोकॉल में जब आप हों, आप जाएं ना, आप कहें मैं आम आदमी जब होऊंगा तब जाऊंगा। आम आदमी तो खैर ये लोग कभी होते नहीं है, लेकिन आप कहें कि मैं जब आम आदमी होऊंगा ना, मैं तब जाऊंगा इस जगह पर। ऑनेस्टी और ईमानदारी तो ऐसी होती है, मैं तो ऐसे ही समझती हूँ और ऐसे ही करती हूँ। मैं आपको सही बात बताऊँ, क्योंकि आप प्रोटोकॉल में जा रहे हैं, आम लोग देखें ना, मतलब वो कहते हैं जनाब दरवाजे खुल गए, ये हो गया। गरीब आवाम के लिए तो कभी दरवाजे नहीं। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं, जब से बजट आया है तो काफ़ी क्लिप्स और मीम्स और लतीफ़े वायरल हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ी एक अहम पोस्ट है। इसमें ये कहा गया है कि एक शहरी खातून गांव में जाती है और वहाँ पर वो औरतों को मैथमेटिक्स, हिसाब किताब सिखा रही होती है। उसने एक औरत से पूछा कि अगर तुम्हारे पास 50 रुपये हों, इसमें से तुम 20 रुपये अपने शौहर को दे दो, तो बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए बचेंगे। औरत ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। खातून ने देहाती औरत को डांटते हुए कहा, अहमक औरत, बेवकूफ़, तुम हिसाब बिल्कुल नहीं जानती हो। तो गांव की औरत ने कहा, आप भी मेरे शौहर शेरू को नहीं जानती हैं, वो सारे पैसे मुझसे छीन लेगा। ये लतीफ़ा उन माहिरीन के नाम जो पॉलिसीज़ बनाते वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको सामने नहीं रखते। ठीक है जी, बजट के बाद से ये कुछ चल रहा है। एक और है, अब बजट में आपको पता है डिफेंस बजट इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी एक लतीफ़ा बन चुका है। कहा जा रहा है 1800 अरब सिर्फ दिफा के पैसे हैं, डिफेंस के, अटैक के अलग से होंगे। तर्जुमान। और बजट के वाले से सायरा बानो साहिबा जो, उन्होंने कहा है जिनको ये नहीं पता कि अंडे किलो में मिलते हैं या दर्जन में, वो हमारे मसाइल क्या समझेंगे। और एक आखिरी खबर मैं आपके सामने रखती हूँ, और वो ये है कि एक लेटर मेरे सामने आ रहा था और व्हाट्सएप मैसेजेस में वो काफ़ी वायरल हो रहा है। उसमें अमेरिका में फिजिशियंस के ग्रुप ने, या वहाँ पर जितने फिजिशियंस हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर अमेरिकन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाज़ी ना की जाए। यानी पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट चल रहा है, उसके अंदर अमेरिका को फ़रीक बनने की ज़रूरत नहीं है। ये अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी फिजिशियंस ने इस तरह का कोई लेटर लिखा है वहाँ की गवर्नमेंट को। तो अब इससे ये पता चलता है कि जहाँ एक तरफ 60 कांग्रेसमैन ने लेटर खान के हक़ में लिखा, वहीं पर एक लेटर वहाँ पे कुछ और ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर के जो मामलात हैं उसमें अमेरिका को नहीं बोलना चाहिए, कि ना तो किसी का साथ देना चाहिए और ना ही किसी के ख़िलाफ़ होना चाहिए। तो
अब हर तरह के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। देखें जिस तरह यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं। ये बात अपनी जगह पर है कि वहाँ के जो पीटीआई है उसके सपोर्टर्स एक बड़ी तादाद में दूसरे मुल्कों में नज़र आते हैं, क्योंकि वो प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, इसलिए वो नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन अब ये एक ऐसा लेटर भी लिखा गया, लेकिन इसमें तो हम पहले ही देख चुके हैं। अमेरिका की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि हम उसको बस एक ऐसा दिखना चाहते हैं, खुशहाल भी हो, डेमोक्रेसी भी हो और उसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस ना हो रही हों, आइन हो, बाकी सब कुछ। उन्होंने कहा कि सत्य खैर है वो आपको मैं बता भी चुकी हूँ अपने प्रोग्राम में ऐसा क्यों है। अगर आपको याद हो, आप मेरे पिछले 2-3 प्रोग्राम उठा के देखिए, उसमें एक में मैंने जिसमें खान के उस इंटरव्यू का मैंने जिक्र किया है, जिसमें बाहर वालों को उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि ये इसलिए जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहे। तो वो अब जो अमेरिका है वो एक बिगर पर्सपेक्टिव में देख रहा है। उसको पता है कि यहाँ के फैसला साज कौन है, सबको पता है, उनको भी पता है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो उनको फ़ायदे चाहिए, जो वो चाहते हैं, तो वो तो एक ऐसे बंदे से जो कि वो कह रहा है कि मुझे मुलाकात करनी है और मुझे मिलना है और मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, तो खान तो खुद आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका कैसे मदद करेगा? उनको पता है कि अगर देखिए कोई भी मुल्क जब वो करता है ना, तो वो भी उन्हीं की मदद करते हैं जो ताकत में हों, जो उनके लिए भी कुछ कर सके। तो उनके लिए जो कुछ इस वक्त कर सकता है वो उनको पता है, तो वो कह रहे हैं कि वो उनकी बात मान रहे हैं। तो वो जो एक बाहर से कुमक पहुंचने की बात थी, जो हमने बहुत पहले आपको बताया था, क्योंकि उसी वक्त से स्टार्ट से ही खान साहब ने कोशिश की कि वहाँ से जो है वो कुछ उनके लिए मदद हो सके, लेकिन वो अब खुद ही वो बता चुके हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। इजाज़त दें, अगर ये जो उन्होंने कहा है कोई मुलाकातों की इस तरह की कोई डेवलपमेंट सामने आती है तो वो भी आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो, कीप वॉचिंग।